नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, मई 25 के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। मैंने आपके साथ पहले ही पोस्ट में शेयर कर दिए थे, बट क्योंकि हर मंथ हर ब्रांड के थोड़े बहुत हम एनालिसिस करते हैं एज अ कस्टमर, नॉट एज एन ऑटो जर्नलिस्ट, नॉट एज एन एनी काइंड ऑफ एक्सपर्ट, जस्ट एज अ कस्टमर जिसको हर चीज पे थोड़ा सा गाड़ियों पे कमेंट करके मजा आता है। ठीक है, तो प्लीज आप ये मत कहा करो कि यार ब्रांड्स को पता नहीं है। ब्रांड्स को यस डेफिनेटली सब पता रहता है, बट एक कस्टमर बाकी कस्टमर्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्रांड्स कहाँ थोड़ी बहुत जो है वो चूक कर रहे हैं, और इसी को कस्टमर फीडबैक बोलते हैं व्हेन यू पीपल गो इनटू शोरूम्स एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स। अब देखिए ना, हो गए हैं ना 6 एयरबैग्स हर कार में हमें मिल रहे हैं ना, तो ये आप जब जाके बोलते हो, हम जैसे लोग कहते हैं कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, तो आप जब जाके बोलते हो तो वो फीडबैक ऊपर तक जाती है। हर ब्रांड को पता रहता है कि क्या कमियां हैं उनमें, बट जब आप उनको पोक करोगे कि आप में ये कमी है, आप में रिलायबिलिटी की कमी है, आप में सेफ्टी फीचर्स की कमी है, VW स्कॉडा में 360 डिग्री कैमरा की कमी है, 4 डिस्क ब्रेक्स की कमी है, तो बताने वाला तो चाहिए ना कोई कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अगर ठीक करना है तो कैसे करना है। जो पोर्टफोलियो में गाड़ियां नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों आप नहीं लेके आ रही। तो दीज आर बेसिक एनालिसिस। तो व्यूअर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक चीज तो पक्की है कि 5 साल से जो मार्केट है हमारी, वो 3.5 लाख मंथली यूनिट्स पे आके खड़ी हो गई है। बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, अंडर 15 लाख, अबव 15 लाख, बट कोविड के बाद से पर्टिकुलरली 3.5 लाख के आसपास दायरा जो है वो गाड़ियों का रह गया है। यस, कुछ महीनों में 20-30 हजार ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन या सम अदर रीजंस, बट एक जो नंबर है ना, ये 3.50 लाख, इसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट इज लाइक अभी बहुत मारो मार है। और मैं एक चीज आपको बताता हूँ व्यूअर्स, ऐसी मार्केट में पता है क्या होता है, अभी इट इज वेरी मच एविडेंट कि लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्चना चाह रहे गाड़ियों पे। अब इसके देखिए मल्टीपल रीजन डेफिनेटली हो सकते हैं कि मिडिल क्लास के पास शायद उतने पैसे नहीं है कि अभी मल्टीपल कार चाहिए, या हो सकता है कि ऑलरेडी घर में एक गाड़ी है तो बच्चे को नई गाड़ी की जरूरत नहीं है, एक कार ही जो है वो सभी लोग उसी में ट्रैवल करते हैं। और जैसे पुरानी वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, हमारी और आपकी बात और थी, जो 35 साल से ऊपर हैं, हमें शौक था। मेरी तो मुझे याद है 75-80,000 जब सैलरी थी 2013 में, तो मैंने तभी पोलो ले ली थी। मैंने किस्त जो है उसकी पाल ली थी, पेट्रोल भी जबरदस्त जो था उसमें मैं डलवाता था। तो अभी वो इमोशनल थिंकिंग वाले लोग नहीं है। बट ऐसी मार्केट में क्या हो रहा है, जो वीक प्लेयर्स होंगे ना, उनकी मार्केट और ज्यादा स्किप होगी, उनकी और ज्यादा मार्केट स्लाइड होगी, बिकॉज जिनकी रीसेल ज्यादा है कार्स की, चाहे वो ब्रेजा है, क्रेटा है, बेलेनो है, स्कॉर्पियो क्लासिक है, इवन स्कॉर्पियो एन है, ऐसी कार्स लोग लेना पसंद करेंगे जिसको वो 5-6 साल के बाद बेच सके और उनको ठीक ठाक पैसे मिल जाए। बिकॉज स्टिल कार्स आर सीन एज सम काइंड ऑफ एसेट कि यार हमें जब इसको बेचने जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है मार्केट की। डेफिनेटली वो नहीं हम कह सकते कि सब कुछ अच्छा है, चाहे आप इतना मर्जी इस पे कारपेट डाल दीजिए। दिस इज नॉट द आइडियल सिनारियो। एंड यस, आई पार्क माई कार इन द सिटी समवेयर। तो इंट्रा स्टेट जो सिचुएशन है, तो अब देखिए मल्टीपल सिटीज में मैं भी जाता हूँ, कार लेने की कोई उत्सुकता भी नहीं आएगी आपको ऐसा ट्रैफिक देख के, ना कोई पार्किंग की जगह मिलती है अच्छे से, ना आप थोड़ी बहुत भी कोई तेज गाड़ी चला सकते हो। अब तेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि रैश चलाइए, बट अगर 20-30 पे ही चलानी है तो कार लेने की जो एक एस्पिरेशनल एक फीलिंग थी पहले, वो मिसिंग है। मैं आज अगर टी-रॉक है जैसे मेरे पास, अंदर से ना मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं अपग्रेड करूं कि ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। ये भी गाड़ी ओवर पावर्ड है लुधियाना जैसे शहर के लिए। तो इमेजिन कीजिए अगर मैं दिल्ली में 1500 सीसी टर्बो चार्ज ले लूंगा, क्या फायदा उसका। तो इंडिया की मार्केट जो ये स्टक हो गई है, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। तो देखिए दोस्तों, बिकी है मई 25 में गाड़ियां 3.49 लाख 450। तो ये कोई वही बात मैं कह रहा हूँ कि वी आर स्टक। और अगर मारुति से शुरुआत करें तो मारुति ने बेची हैं 1.35 लाख कारें, जो कि लगभग हर महीने ये इतनी बेचते हैं। देखिए द थिंग इज, मारुति का क्या हो रहा है कि इवन दो दे आर एट नंबर 1, किसी टाइम पे 54% मार्केट शेयर था, अभी आई बिलीव ये 40% के आसपास होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इतना ही है। देखिए काफी मार्केट जो है वो स्लिप हुई है। टाटा और महिंद्रा ने बेसिकली इनकी मार्केट ली है, और समवॉट किया ने। यार फर्स्ट टाइम बायर के अलावा मारुति के ना प्रोडक्ट्स की कोई बहुत जबरदस्त एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं है। इफ somebody is spending 21-22 lakh, they might go for high rider। वो टोयोटा वाली बैज में वो चीज है जो मारुति में नहीं है। क्रेटा ज्यादा क्यों बिकती है? क्रेटा एज अ प्रोडक्ट हो सकता है कुछ कमियां पेशियां हो, बट उसकी एक स्नॉब वैल्यू है जो मारुति के सभी प्रोडक्ट्स की शायद नहीं है। मारुति स्टिल सीन एज कि आपने इसको चीप सर्विस, चीप रनिंग कॉस्ट, चीप मेंटेनेंस, एक्सीलेंट सपोर्ट, इन कारणों से
गाड़ी ली है, वरना देखिए फ्रॉक्स टर्बो या आप कह सकते हैं इवन ग्रैंड विटारा जो ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ये अच्छी कार्स हैं, ये और ज्यादा बिकनी चाहिए। पोर्टफोलियो इज कवर्ड, बट सेफ्टी वाला नैरेटिव ये हार चुके हैं एज कम्पेयर टू वीएजी, महिंद्रा एंड टाटा। अभी इनकी सभी कार्स में आप 6 एयरबैग्स चाहे स्टैंडर्ड ये कर दें, सभी कार्स इनके 5 स्टार्स ले आए, बट जो 3-4 साल 2020 के बाद जो महिंद्रा टाटा ने इस चीज को लेके पेनिट्रेटेड मार्केट की है ना, वो मारुति को टाइम लगेगा। मारुति की छवि खराब हुई है, जो ग्लोबल इनकैप ने इनकी गाड़ियां उठा के टेस्ट की हैं, चाहे कंपेटिटर्स ने करवाई हो वो अलग बात है, बट देखिए मार्केट में नैरेटिव्स दे डू वर्क। और जैसे मारुति के एक रेपुटेशन है कि ये रिलायबल है, वैसे कुछ ब्रांड्स की वो चीज नहीं है जो अपने आप को सेफ डेफिनेटली कहते हैं। ना तो वो चीज जल्दी बदलेगी, ना ये चीज जल्दी बदलेगी। तो मारुति इज स्टक विद दिस 40%। और ये कहना आसान है कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लेके आइए। देखिए जिमनी थी, बट जिमनी ग्लोबल व्हीकल होते हुए भी इंडिया में टैंक कर गई। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि 10 साल बाद लोगों की थार कैसे काम करेगी और 10 साल के बाद जिमनी कैसे काम करेगी, बट इट्स लाइक मारुति के लिए थोड़ा सा आगे भी टाइम मैं देख रहा हूँ कि टफ ही होने वाला है। और ये देखने वाला होगा कि मारुति इसको कैसे टैकल करती है। समथिंग लाइक कि या तो अभी इनके जो गाड़ियां हैं जैसे वैगनआर, बेलेनो, इसमें भी अगर हाइब्रिड आ जाए, मतलब और ज्यादा इनको फ्यूल एफिशिएंसी वाली चीज ही टारगेट करनी होगी, ताकि जो इनकी नीश है, मैं 40% को भी इनकी नीश बोल रहा हूँ, ये थोड़ी सी और एक्सपेंड हो सके। 2-3 ईवीज लेके आए, बट जिस तरीके से टॉप 6 प्लेयर्स दे आर ट्राइंग टू अप देयर गेम इन द क्वालिटी ओवरऑल फीचर्स एंड एवरीथिंग, तो ये यार मारुति के लिए, इवन एज अ मारुति कस्टमर, हमारी पहली गाड़ी वैगनआर है, अभी भी हमारे पास है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि टाइम इनके लिए टफ ही है आगे। व्यूअर्स, अगला है महिंद्रा। मैं ज्यादा टाइम इन पे वेस्ट नहीं करूंगा। इन्होंने बेची हैं 52,431 कार्स, जो कि बेसिकली डीलर डिस्पैच नंबर्स हैं। एंड देखिए मैं टाइम मैं क्यों वेस्ट नहीं करूंगा, महिंद्रा अपनी ही लीग में है। मैं हर बार ये चीज कहता हूँ, महिंद्रा इज इन द लीग ऑफ देयर ओन। दे आर सेलिंग एक्सपेंसिव कार्स, थार रॉक्स, Scorpio N, Scorpio Classic, Bolero, 700, even 3XO. They all are very very nice cars. Reason, power, size, features, safety. तो ओवरऑल पैकेज जो है इन कार्स में ये अच्छा मिलता है। इनकी 2-3 कार्स जो हैं वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, रियर व्हील ड्राइव, लेदर फ्रेम, तो पोर्टफोलियो जो है ना वो जबरदस्त है। और ये कार्स फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए देखिए उस तरीके से नहीं देखी जाती, ये एज अ लाइफस्टाइल देखी जाती है कि आई हैव अपग्रेडेड टू Scorpio N, आई हैव अपग्रेडेड टू 700 डीजल ऑटोमेटिक। और देखिए जब 3XO जैसी कार में 2 इंजन हैं, प्रॉपर 2 ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आप दे रहे हो, तो वो भी आपने कवर कर दिया है। मैं कह सकता हूँ 7 to 14-15 लाख वाली ब्रैकेट भी कवर कर दी है। तो बट मैं फिर कहता हूँ कि एक अंडर 4 मीटर गाड़ी अपार्ट फ्रॉम बोलेरो नियो महिंद्रा को चाहिए। जब हो सकता है मार्केट अगर और ज्यादा हालत पतली होगी तो इनकी कार्स, ऐसी 2-3 कार्स महिंद्रा को हेल्प करेंगी, बट फॉर नाउ एवरीथिंग इज गुड। 52,000 नंबर जबरदस्त है। और इनकी ईवीज भी जो है वो अच्छा कर रही है। आई बिलीव 2600-2900 के आसपास मैंने नंबर जो है वो देखे हैं इनके। तो ईवीज भी जो है इनके लोग पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द रेंज एंड एवरीथिंग। अभी हैरियर ईवी आ गई है, तो वो देखने वाला होगा कि जब वो मार्केट में सेल पे आएगी तब वो कितने नंबर्स लेके आती है और इस 20+ सेगमेंट में ईवीज के कितने कितने नंबर किसके रहते हैं। बट अभी के लिए महिंद्रा के लिए मतलब फीडबैक यही है कि एक छोटी गाड़ी अंडर 4 मीटर आपके पास फ्यूचर में होनी चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला कि अर्बन एंड रूरल कस्टमर्स दोनों महिंद्रा ने संभाले हुए हैं, जो थोड़े शौकीन हैं, पैसे अच्छे हैं। रूरल में विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलेरो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक, और अर्बन में 700, स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स। थार जो है बेसिकली पुरानी थार, अपनी जो 3 डोर थार जो है बेसिकली वो अर्बन और रूरल कस्टमर्स दोनों को ही पसंद आ रही है। तो ऑल गुड विद महिंद्रा। व्यूअर्स, तीसरा है हुंडई, जिसका मार्केट शेयर और ज्यादा स्लिप हो गया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उन्होंने 49,000 बेची थी और इस साल बेची है 43,000 ओनली, और लास्ट ईयर से ये 11% नीचे आ गए हैं, तीसरे नंबर पे हैं। तो हुंडई का भी अगर आप देखें ना तो 5-6 साल से ये 40 और 50 हजार के बीच में स्टक हैं। यस, किया बिलोंग्स टू हुंडई ग्रुप, उस पे बाद पे आते हैं, बट हुंडई ऐसा तो नहीं है कि हुंडई नए प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ रहा। हुंडई पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने मार्केट को थोड़ा सा और ज्यादा ग्रैब किया जाए। इनकी एल्काजार ने अभी फेसलिफ्ट आया है, इनके वर्ना जैसी कार ये लेके आए हैं, क्रेटा का फेसलिफ्ट आया है, एक्स्टर जैसी गाड़ी पंच को कम्पीट करने के लिए उतारी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हुंडई अपनी तरफ से पिछले 5-6 साल से कोशिश नहीं कर रहा, बट अपार्ट फ्रॉम क्रेटा एंड वेन्यू इनके फेवर में कोई प्रोडक्ट जबरदस्त कर नहीं पा रहा। ऑरा के कंपैरिजन में भी अभी क्या हो रहा है कि फ्लीट में मैं देख रहा हूँ कि डिजायर फिर से ज्यादा बिकनी शुरू हो गई है, और जो i20 है वो सीधे नैरेटिव में हारती है फ्यूल एफिशिएंसी के। एक बार भी मैं अच्छी रील डाल दूं उसके सीवीटी की या टर्बो की तारीफ कर दूं विद डीसीटी, तो लोग नीचे कमेंट करते हैं कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है, जैसे सभी जैसे हैं वो कोई ओनर्स हैं। अरे थोड़ी बहुत नहीं है फ्यूल एफिशिएंसी, बट एटलीस्ट दे आर गिविंग प्रॉपर ऑटोमेटिक। बेलेनो इज गिविंग AGS/AMT। तो कुछ चीजों पे नैरेटिव की जंग ये हार रहे हैं, और कुछ चीज मैं कह सकता हूँ कि एज कम्पेयर टू द कंपटीशन ये फॉल आउट
थोड़ा सा लूजन आउट करते हैं, बिकॉज एल्ट्रॉस के कंपैरिजन में सेफ्टी i20 में कम है। एक्स्टर और पंच, चाहे पंच में 2 एयर बैग्स हैं बट उसकी रेपुटेशन ये है कि सॉलिड है, एक्स्टर की वो रेपुटेशन शायद बाजार में नहीं है। तो कुछ चीज़ों में नैरेटिव में ये हार रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी के, बट क्रेटा और वेन्यू के साथ वो चीज़ नहीं है। वो लोग जा रहे हैं डीजल पेट्रोल बहुत खुशी से लेके आ रहे हैं, रीसेल वैल्यू इज गुड, फीचर्स आर गुड, लुक्स आर गुड, एंड दैट इज व्हाई दीज कार्स आर सेलिंग। बट वरना अभी मैंने देखा है कि फेस लिफ्ट की कुछ फोटोज आ रही हैं, तो विल सी के कब वो लॉन्च होगी, बिकॉज वरना ऑल्सो सैडली हैज टैंक्ड वेरी बैडली। इवन दो आई हैव केप्ट सेइंग कि वो अच्छी कार है, वैल्यू फॉर मनी है, इट शुड compete properly in the mid-size sedan segment, बट वो ऐसा हो नहीं रहा है। और इन्होंने मुझे लगता है कि सेंट्रो वाले सेगमेंट में भी सेंट्रो निकाल के थोड़ी सी गलती की है। सेंट्रो i10 ग्रैंड जैसी कार्स होनी चाहिए थी, ऐसे मोमेंट पे वैसी कार्स आपको 3, 4, 5 हज़ार नंबर लेके आती रहती हैं। तो अभी वो वाली चीज़ में भी आप ए सेगमेंट में भी आपकी कोई गाड़ी नहीं है। B1 में अगर i10 ग्रैंड है नेओस, तो वो शायद उतने ज़बरदस्त तरीके से कम्पीट नहीं कर पा रही। और अभी अगर जब टाटा टियागो का अगर हो सकता है न्यू जेन आ गई, तो बहुत मुश्किल हुंडई के लिए आगे होने वाला है। तो मार्केट इनकी 40 से 50 हज़ार में स्टक है, एज वी कैन सी, डिस्पाइट हैविंग अ नाइस लाइनअप। एंड क्रेटा ईवी भी मैंने देखा है कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिक रही। मैंने आज तक एक भी क्रेटा ईवी नहीं देखी। ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक दैट कार, कुछ कमियां हैं, उसकी बैटरी नीचे थोड़ी ऑड लग रही थी, बट अदरवाइज क्रेटा है तो एक ब्रांड, राइट। तो क्रेटा को यूज़ किया हुंडई ने एज एन ईवी, एज अ ब्रांड, बट वो भी उतना कमाल नहीं कर सकी, बिकॉज उस सेगमेंट में MG ZS EV, कर्व, नेक्सॉन 45, विंडसर प्रो, अभी कुछ ऐसी अच्छी कार्स हैं कि लोगों को समझ है कि बॉर्न ईवी क्या है, रेंज क्या है। तो सीधा क्रेटा का टैग और ईवी देख के लोग नहीं भागे शोरूम्स की तरफ। टूजॉन इनकी कम बिकती है, टूजॉन एटलीस्ट 500 बिकनी चाहिए। एल्कजर जो है मैं उसको अंडर अचीवर मानता हूँ। एल्कजर इज अ वैल्यू फॉर मनी अर्बन SUV या क्रॉसओवर आप कह सकते हैं उसको, बट इवन देन वो नंबर उसके जो हैं वो उतने जबरदस्त नहीं है। तो आप इसमें से अगर क्रेटा और वेन्यू के नंबर निकाल दोगे तो ये बड़े नॉर्मल से नंबर इनके होंगे, जबकि इनकी रीच जो है हुंडई की, सपोर्ट जो है वो जबरदस्त है। व्यूअर्स, अगला है टाटा मोटर्स ने, उनके भी डिक्लाइन है 11% की, क्योंकि लास्ट ईयर बेची थी 46,000 गाड़ियां इस मंथ, और मई 25 में बेची हैं 41,557, ऑलमोस्ट 41,500। ये कोई अच्छा नंबर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि टाटा की अगर आप लाइनअप देखें, 60,000 कार्स कम से कम इनकी होनी चाहिए, और क्योंकि सभी सेगमेंट्स में गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट B1 सेगमेंट से लेके D सेगमेंट तक। तो देखिए, एक तो पंच में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि जल्दी जल्दी 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड हो जाए, इनका फेसलिफ्ट आने वाला है, तो वो भी मजा आ जाएगा। दूसरा, अगर इनके कुछ सर्विस को लेके कंसर्न्स हैं, उस पे अभी एक टाइम आ गया है कि जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग कैंपेन करने का, बताने का कि आप उस पे कैसे काम कर रहे हो। क्योंकि टॉप 2 ब्रांड्स के कंपैरिजन में, हुंडई और मारुति के कंपैरिजन में, इंडियन ब्रांड्स की ये छवि थोड़ी सी है कि इनकी सर्विस और रिलायबिलिटी थोड़ी सी वीक है। बट एल्ट्रॉस टाटा लेके आया है, वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट। हमारे चैनल पे उसके रिव्यूज भी हैं, तो वो देखने वाला होगा कि एल्ट्रॉस के साथ जैसे अभी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड किए गए, AMT इंट्रोड्यूस किया गया DCA को रख के पेट्रोल में, CNG ऑप्शन है आपके पास, डीजल जैसी ऑप्शन है आपके पास अगर आपको ताकत चाहिए मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो एक वाइड रेंज ऑप्शंस जो है एल्ट्रॉस प्रोवाइड कर रही है। हैरियर EV भी हमने देखी, उसकी इनिशियल प्राइसिंग हमें पता चल रही है। तो ये देखने वाला होगा कि ये 2 प्रोडक्ट्स अभी के लिए कितना सुधार कर सकते हैं सेल्स में। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 45-46 तो इनका कंसिस्टेंटली होना चाहिए, बट अभी इंडिविजुअल नंबर्स हमारे पास नहीं है। आने वाले मंथ्स में आई कीप अ कीन आई कि हैरियर के नंबर कितने बड़े होते हैं, और एल्ट्रॉस जो कि 2,500-3 हज़ार पे आके रुक गई थी, ये नई एल्ट्रॉस जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है, ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है। अगर कोई शोरूम जाएगा, आई एम श्योर उसको गाड़ी पसंद आएगी, चाहे आप जो मर्जी गाड़ी लीजिए, चला के भी आपको ठीक लगनी चाहिए। इट सर्व्स द पर्पस फ्रॉम A to B, गोइंग विद कंफर्ट एंड सेफ्टी। तो दिस इज़ द थिंग, टाटा इज़ डेफिनेटली ट्राइंग इट्स बेस्ट, बट मार्केट की हालत पतली है, कंपटीशन ज़्यादा है, हर कोई ही अपना अपना शेयर बचा रहा है, एंड टाटा इज़ ऑल्सो समवट स्ट्रगलिंग टू गेट दैट मैजिक 60,000 फिगर। व्यूअर्स, अगला है टोयोटा, जिसने बेची हैं 29,000 गाड़ियां, एंड 22% की ये ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जिसमें इन्होंने बेची थी 23,000 के आसपास गाड़ियां। यार 29,280 का बहुत गाड़ियां होती हैं भाई ये तो। एंड आई हैव टू से कि इसमें मारुति के भी आप कुछ नंबर जोड़ दीजिए, 10,000 के आसपास इनके हाई क्रॉस प्लस इनोवा होगी, 25 और 3,000 ये फॉर्च्यूनर जो है वो बेचते हैं। तो ये जो ज्वाइंट पार्टनरशिप इनकी हुई है, इन्होंने अपना हाइब्रिड इंजन शेयर किए हैं मारुति के साथ, और टोयोटा को इनकी रीबैज्ड गाड़ियां जो मिली हैं, डेफिनेटली इट इज़ हेल्पिंग बोथ ब्रांड्स, क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्ट स्ट्रेटजी टू कीप डीलर्स हैप्पी एंड मेक प्रॉफिट्स
तो ये जो टोयोटा था, हम कुछ साल पहले देखते थे कि 13-14 हज़ार गाड़ियाँ बिकती थी इनकी, तो अभी वो नंबर मारुति के कारण हम देख रहे हैं कि 30 हज़ार तक नंबर इनका टच जो है वो कर गया है। बट मुझे इनसे यही शिकायत रहेगी कि 20 लाख के नीचे हमारे पास कोई ओरिजिनल टोयोटा नहीं है, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में इनकी कार्स देखते हैं मिड साइज एसयूवीज, तो बहुत मन होता है कि हमारे पास भी ऐसी कार्स हों। चाहे ठीक है आप उनकी प्राइसिंग 20 लाख और 30 लाख के बीच बीच में रख दीजिए, बट ये हाई क्रॉस या इनोवा, देखिए ये MUVs हैं, हमें बेसिकली 5 सीटर जो होते हैं नॉर्मल फैमिली व्हीकल्स, आपके ग्लोबल जो चलते हैं, वैसी कार्स हमें भी आप दीजिए। आई एम श्योर इंडिया में आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अगर आपकी टोयोटा यारिस नहीं चली तो वो एक सिडैन शेप थी, और वो शायद उस टाइम पे जो होंडा सिटी थी या कुछ और सिडैन्स थी वरना जैसी, उसके कंपैरिजन में उनका डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं था। अगर आप अभी कुछ लेके आएंगे, लीवा के साथ तो आपको अच्छा रिस्पांस मिला था, तो यू शुड कंसीडर के इंडिया को भी 25 लाख के नीचे एक ओरिजिनल टोयोटा ग्लोबल कार दी जाए। आपकी रिलायबिलिटी अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है, मज़ा आ जाएगा कंपटीशन में। व्यूअर 6th नंबर पे है किया, और जिन्होंने बेची हैं 22,315 कार्स, 14% की ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देखिए एक चीज़ मैंने नोटिस की है, किया और हुंडई, जो बेसिकली हुंडई ग्रुप, इनकी जो कोई कार एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम बिकती है उसको ये भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप के थ्रू टेस्ट करवाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी काइंड ऑफ बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, बनाई भी ऐसी गई होगी, बट अभी वरना के साथ मैंने ये चीज़ नोटिस की। और किया सेरोस जो कि बड़ी टेलर्ड गाड़ी है इंडियन कस्टमर्स के लिए, प्राइसिंग भी अच्छी है, शेप थोड़ी ऑड है, और वो ऑड शेप ही उसको वो प्रैक्टिकलिटी प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक अ एम्बेलिश्ड विद ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, लवली सेफ्टी एंड फीचर्स किट, काइंड ऑफ अप मार्केट वैगनर, या आप कह सकते हो कि वेल फायर का टोन डाउन वर्जन है, ठीक है। वो लुक्स शायद यंगस्टर्स को उतनी अच्छी ना लगे, मतलब फर्स्ट टाइम बायर अगर मैं हूँ, जब मैंने बात की कि पहली सैलरी जब मेरी थी तो पोलो मैंने ले ली। पोलो जैसे ही वो लेके आए टेस्ट ड्राइव करवाने के लिए, मैं और मेरा भाई देख रहे हैं, मैं कहा यार गड्डी देख यार मेरे, बुक करवा ली है, 10,000 बुक हो जानी है। वो वाइब अगर मेरे घर के पास किया सेरोस आएगी, वो मुझे वाइब नहीं आएगी। मैं कहूँगा देख लेके आए, नहीं लेनी है, नहीं लेनी जान दे यार। सो लुक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसके कारण शायद जो किया एक्सपेक्ट कर रहा था वो सेल्स में भी नहीं आ रही। 4-4.5 हज़ार नंबर इज़ वेरी नॉर्मल। सोनेट, सेल्टॉस, दे आर डूइंग गुड। ये जो है किया कैरेंस के साथ इन्होंने जो क्लेविस बना दिया है उसको, बेटर इंटीरियर्स, तो आई डोंट नो कि अभी वो एल्कजर का जैसे एक प्लस था, तो वो कैरेंस थोड़ा सा अर्टिगा वाले सेगमेंट में compete करती थी, जबकि ये कैरेंस उससे थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट है इन क्वालिटी एंड ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स। तो क्लेविस के साथ प्राइसिंग कोई बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं गई, बट गाड़ी को अप मार्केट कर दिया गया है। तो वो देखने वाला होगा कि अर्बन कस्टमर्स अभी कैरेंस की तरफ कितना जाते हैं। डीजल, पेट्रोल, आई बिलीव दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड भी बेस में अवेलेबल है, तो वो देखने वाला होगा। किया सेरोस की मुझे ऐसा लगता है एक जगह पे ये मार खा गए हैं, जो कि मैं पहले भी कहता था कि स्कोडा VW भी इस चीज़ पे मार खाती है। 1.0 टर्बो पेट्रोल आम कस्टमर को समझाना बहुत मुश्किल है। आप आज ही किया सेरोस में 1500 सीसी इंजन दे दीजिए, सेल्टोस वाला नेचुरली एस्पिरेटेड जैसे ब्रेजा में आता है, टैक्स की परवाह किए बिना, वो एडवांटेज नहीं ले रहे, अंडर 4 मीटर की। आप देखिएगा सेल्स, लोगों ने खुश हो जाना है कि इसमें 1500 सीसी का इंजन है। लोगों को टॉर्क नहीं समझ में आता 170 Nm, लोगों को सीसी समझ में आते हैं, लोगों को सिलेंडर चार्ज समझ में आते हैं, लोगों को 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज 1.0 समझ में नहीं आता। दिस कुड बी ऑल्सो अ रीज़न। चाहे 1.2 भी इसमें दे देंगे ना नेचुरली एस्पिरेटेड विथ 4 सिलेंडर, शायद इसकी सेल थोड़ी सी बढ़ जाए। आप अभी सिर्फ टर्बो और डीजल दे रहे हो। डीजल 2025 में लोग उतनी तेज़ी से भाग के नहीं जा रहे, गवर्नमेंट का रवैया ही ऐसा है। गडकरी जी सीधा कह चुके हैं कि डीजल लेना बंद कर दीजिए, तो वो कोई इनकरेजिंग साइंस नहीं होते। बहुत ज़्यादा आपकी चलाई है, 2200 किलोमीटर, तब आपको लेना चाहिए। तो ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि मैं रोज़ देखिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म से 150 से 200 कस्टमर्स को रिप्लाई करता हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि 1.0 सुन के लोग टर्न ऑफ हो जाते हैं कि यार इसके लिए मैं 15 लाख दे दूं, इसके लिए मैं 16 लाख दे दूं। कोई बेचारा वर्टुस लेता है, मुझे टैग करता है ट्विटर पे, लोग कहते हैं अरे तूने 1000 सीसी वाली गाड़ी पे 18 लाख लगा दिए। गाड़ी उन्होंने ली, मज़ेदार गाड़ी वो चला रहे हैं, चलाई में मज़ा आ रहा है, आप उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हो। तो लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि टॉर्क मतलब जोर। आप ये मत देखिए कि जो डोला है ये 15 इंच का है, आप देखिए कि इसमें जोर कितना है। दैट मीन्स मोर देन व्हाट वी हैव इन सीसी। आप जितना मर्जी कह लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यस लॉन्ग टर्म में रिलायबिलिटी में उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंडियन कंडीशंस के लिए डेफिनेटली बेहतर है, खास करके आपको कोई पेट्रोल की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आपके कोई रिपेयर निकल आएगी तो सस्ता होगा। बट अगर आप बात परफॉर्मेंस की करेंगे तो 1.0 टर्बो चार्ज की परफॉर्मेंस नेचुरली एस्पिरेटेड से 1.2 1.5 से बेहतर ही है।
और इसमें मैं ब्रांड्स में जाना ही नहीं चाहता, मैं सभी ब्रांड्स को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। इसीलिए तो देखिए, जब वरना टर्बो भी थी 1.0, 1.5 जब नहीं थी पुरानी वाली, तो 1.0 टर्बो चार्ज का प्राइस आप देख लीजिए और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड का देख लीजिए। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, आप फ्रॉन्क्स 1.0 टर्बोचार्ज का प्राइस देख लीजिए अभी, और 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर का प्राइस देख लीजिए। तो दिस इज द रीजन कि टर्बोचार्ज GDI इंजन पर्टिकुलरली महंगे होते हैं। व्यूअर्स, अगला है 7th नंबर पे स्कोडा, जिन्होंने बेची हैं 6740 कार्स, और ये 133% की ग्रोथ है लास्ट ईयर से, बिकॉज लास्ट ईयर 3000 के आसपास गाड़ियां बेची थी। तो 6740 थैंक्स टू स्कोडा काइलैक 5 स्टार सेफ्टी BN कैप में लेके आए, और उससे पहले ही इनकी कार्स पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सेफ, नाइस एक्सटीरियर, बिल्ड क्वालिटी, सुपर्ब डायनामिक्स, ये टैग तो लगा ही रहता है। और जैसे जब सुंदरदीप 22-23 साल का था, जब उसके घर के बाहर पोलो लेके आई गई थी लाली मोटर्स लुधियाना के द्वारा, और वो कंट्रोल नहीं कर सका बुक करवाने से, तो ये कार में भी वो वाइब डेफिनेटली है। स्कोडा के बैच की एक स्नॉब वैल्यू है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, यंगस्टर्स जो जॉब करते हैं या दे एस्पायर टू गेट इवन बेटर कार, तो वो स्कोडा काइलैक को उस तरीके से देखते हैं कि हाँ यार, अभी मैं इसके लिए सेटल हो जाता हूँ, 5-6 साल इसको ज़बरदस्त तरीके से चलाएंगे और उसके बाद जो है लग्जरी ब्रांड के लिए अपग्रेड करेंगे। तो इनके अगर आप GDI इंजन पर्टिकुलरली कंसीडर करें, TSI बेसिकली टर्बो स्ट्रेटिस्फाइड इंजेक्शन, तो GDI इंजन के अकॉर्डिंग इनकी प्राइसिंग बिल्कुल ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये गाड़ी महंगी है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप उठा के देखिए कि बाकियों के जो GDI इंजन्स हैं टर्बो चार्ज, चाहे वो फ्रॉन्क्स टर्बो है, चाहे i20 टर्बो है, चाहे महिंद्रा की GDI 3XO है, आप उसके प्राइसिंग देखिए। उसके कंपैरिजन में काइलैक का ऑटोमेटिक इवन मैनुअल बहुत चीप है, बट येस, बेस वेरिएंट ये ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, कस्टमर वापस नहीं जाने चाहिए, उस चीज़ पे इनको देखना चाहिए। और दूसरा, कुछ चीज़ों को लेके अभी भी सर्विस पैक्स को लेके थोड़ी सी नॉन क्लैरिटी है, तो और ज़्यादा एड्स इनको जो है अभी करनी चाहिए इस चीज़ को कि फर्स्ट टाइम बायर जो है, चाहे कि अगर हमने ब्रेजा वाला कस्टमर लेके आना है तो वो कैसे लेके आना है, अगर हमने वेन्यू वाला कस्टमर लेके आना है तो वो कैसे लेके आना है। और एक और चिंता की बात ये हो रही है कि जो मुझे डर था वो चीज़ हो रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार 1500 से नीचे नंबर नहीं आएंगे कुशाक के, जो कि इससे बेहतर गाड़ी है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज एंड एक प्रूवन गाड़ी है वो, अंदर से इसकी स्पेस भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द 4200 mm फैक्टर। तो वो बहुत दुख की बात है, इसको हैवी डिस्काउंट्स पे स्कोडा को बेचना पड़ रहा है। तो शायद अभी टाइम आ गया है कि स्कोडा कुशाक का एक फेस लिफ्ट लाया जाए, उसको फीचर लोडेड किया जाए थोड़ा सा, ताकि एक दोबारा से वाइब इसकी बन सके। क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है कि आपकी सस्ती कार धड़ल्ले से बिकनी शुरू हो गई और आपकी जो महंगी कार्स थी, थोड़ी प्रॉफिटेबल गाड़ियां थी, वो उनकी सेल्स जो है वो कम हो गई। या तो फिर स्कोडा VW को ये देखना होगा कि 1.5 भी इंडिया में तैयार किया जाए इंजन, और इसको कंपेटिटिव रेट्स में सिर्फ स्लाविया, वर्टुस, टाइगुन और कुशाक के लिए रखा जाए। ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो करनी होगी। अभी स्कोडा में आ गए हैं आशीष गुप्ता जी, तो विल सी व्हाट ही हैज़ इन द बैग। व्यूअर्स, अगला है MG मोटर्स, जिन्होंने बेची हैं 6300 कार्स। साइलेंटली आई विल से कि इनकी जो विंडसर सीरीज़ है, रेगुलर और प्रो, ये काफ़ी अच्छा कर रही है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अभी टाइम आ गया है कि MG को सिर्फ EVs ही अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, एक नीश पकड़ के चलें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कार्स थी। ये जो ब्रैकेट है 11 लाख से लेके 25 लाख तक, बट इनकी पर्टिकुलरली विंडसर जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव a very good product as a package that provides space, quality, features and everything। तो ये चीज़ है, और ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, बट आई एम हैप्पी कि स्कोडा के नंबर इससे ज़्यादा हैं। एंड इट्स वेरी मच एविडेंट कि जो इनकी हेक्टर है उसके नंबर्स नीचे आ रहे हैं। ग्लॉस्टर ने जैसे सोचा था कि फॉर्च्यूनर को कम्पीट कर सकेगी, शायद वैसा नहीं कर सकी। कॉमेट गाड़ी अच्छी है शहर के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज़ जो न्यू ड्राइवर्स हैं या जो ओल्ड एज हैं, थोड़े से 60+, अपना जो छोटी गाड़ी जिनको चाहिए आराम से पार्क कर सकें, बट उतनी सेल्स शायद कॉमेट भी नहीं लेके आ रही। एस्टर भी जितना सोचा था वो आइस में उतना अच्छा नहीं किया इसने। MG ZS EV का फेसलिफ्ट आने वाला है, आई बिलीव न्यू जेन या फेसलिफ्ट, आई एम नॉट श्योर, तो वो देखने वाला होगा। बट ये नंबर्स अच्छे हैं, MG अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और आई एम श्योर कि JSW के साथ पार्टनरशिप के बाद और सालों में ये अच्छा ही इनका पोर्टफोलियो होगा। बट ये देखने वाला होगा कि कैसी गाड़ियाँ ये लेके आते हैं। व्यूअर्स, अगला है होंडा, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में अमेज हमें दी है न्यू जेन और एलिवेट भी दी है, बट सेल्स के नंबर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि सिर्फ बेची हैं 3950 कार्स, जिसका मतलब ये है कि पिछले साल से डिक्लाइन है 18% का, जिसमें उन्होंने बेची थी 4800 कार्स। तो लोग कहते हैं कि 4 सिलेंडर दे दीजिए, नेचुरली एस्पिरेटेड दे दीजिए, रिलायबिलिटी दे दीजिए, अच्छी सपोर्ट, अच्छी सर्विस दे दीजिए, ये इंडिया में एक सक्सेस फार्मूला है। तो होंडा तो सब कुछ दे रहा है, देखिए अमेज में भी दे रहा है, सिटी में भी दे रहा है, एलिवेट में भी दे रहा है। तो आई
रियली डोंट नो के वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम। फ्यूल एफिशिएंसी वाली चीज़ ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड कह के और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कह के कस्टमर्स को शोरूम में दे इजीली अट्रैक्ट फॉर द सेल्स, बट ये ट्रिक अप फ्रंट एलिवेट ने मिस कर दी। चाहे आप थोड़े से नंबर लेके आते 500-600, बट हाइब्रिड अगर आप शुरू में लॉन्च कर देते तो अच्छी वाइब बन जाती, और इसको आप कुछ ऐसा दे देते छोटी मोटी मोटर जिसको आप भी माइल्ड हाइब्रिड या सॉफ्ट हाइब्रिड कह के बेचते, तो बहुत नंबर्स। क्योंकि इंडिया में मार्केट ऐसी है कि पीपल आर जस्ट मैड फॉर फ्यूल एफिशिएंसी। पिज़्ज़ा तो वो 1500 का ऑर्डर आराम से कर देंगे, अपने बच्चों के लिए वो टॉमी हिलफिगर की 3000 की टी शर्ट के लिए तो ऐसे कार्ड स्वाइप कर देंगे, बट फ्यूल एफिशिएंसी उनको गाड़ी में चाहिए। ये नैरेटिव शायद होंडा हार गया है, और एलिवेट वाला जो सेगमेंट है उसमें परफॉर्मेंस वाले नंबर्स कुशाक, टाइगुन के जितने भी थोड़े बहुत नंबर्स हैं वो लेके जा रहे हैं। फ्यूल एफिशिएंसी वाले नंबर्स ग्रैंड विटारा, हाई राइडर लेके जा रही है, और ओवरऑल फीचर्स एंड एक्सीलेंट पैकेज वाला जो एक होता है प्रोडक्ट, उसके नंबर्स सेल्टोस और क्रेटा के पास हैं, एंड दे हैव डीजल एडवांटेज आल्सो। एलिवेट बेचारे जो एज अ पैकेज है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैं ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि ट्विटर पे लोग जब मुझे ये गाड़ी लेके टैग करते हैं, और जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आई हैव ओनली सीन हैप्पी कस्टमर्स फ्रॉम होंडा एलिवेट। तो आई होप मार्केटिंग को लेके गेम थोड़ी सी अप की जाएगी, कुछ ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ होंडा जो है वो मार्केट में दोबारा उतरेगा। व्यूअर्स, अगला है VW वॉक्सवैगन, जिन्होंने बेची हैं 28,048 गाड़ियाँ, जो कि लास्ट ईयर से 15% की डिक्लाइन है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने बेची थी 3300 के आसपास गाड़ियाँ, और अभी ये नंबर 2848 रह गया है। ठीक है, सेगमेंट में अभी एक आधा गोल्फ और टिगुआन आर लाइन जैसे प्रोडक्ट लेके आए गए हैं, जो कि मास मार्केट के लिए इररेलेवेंट हैं, और अदरवाइज भी ये प्रोडक्ट्स CBU हैं, वेरी एक्सपेंसिव। आई विल से अ कॉमन कस्टमर कैन नॉट थिंक स्पेंडिंग 50 लाख ब्लाइंडली ऑन अ VW, तो रह जाते हैं हमारे पास टाइगुन और VW वर्टस। 2021-22 में आई बिलीव ये गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी, 4-5 साल हो गए हैं। जिस तरीके से कंपटीशन स्टिफ हुआ है, ये गाड़ियाँ ठीक नंबर्स कर रही हैं, बट अभी VW को अपनी स्ट्रेटेजी जो है थोड़ी सी कुछ चेंज करनी होगी। अंडर 4 मीटर इनको भी एक प्रोडक्ट चाहिए। वर्टस इज डूइंग गुड, बट वी नीड टू डू समथिंग। दीज नंबर्स आर नॉट सस्टेनेबल, और ये कोई नंबर ज़बरदस्त भी नहीं है 2800 नंबर, ये धीरे धीरे कम ही होंगे, बिकॉज EVs की तरफ भी जो है वो ब्रांड्स बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। कुछ नंबर करते 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 हो क्या रहा है, आपके नंबर कम हो रहे हैं। एक टाइम था जब 2200 अकेली वर्टस ही कर रही थी, और 2000 के आसपास आपकी टाइगुन ही कर रही थी, बट वो नंबर्स धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, बिकॉज कोई बड़ी अपग्रेड आपने 3-4 साल में नहीं किया। डिज़ाइन तो चेंज किया ही नहीं है, कुछ फीचर्स में भी ऐसी कोई अपग्रेड ज़बरदस्त नहीं आई है, अपार्ट फ्रॉम आइल से कि इलेक्ट्रिक सीट्स आपकी आप देते हैं टॉप वेरिएंट में। तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप वाकई में इंडिया के लिए सीरियस हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास एक अंडर 4 मीटर गाड़ी होगी, अगर आपके पास टाइगुन का एक्सटेंडेड वर्जन होगा, जैसे एल्कजर है उसका क्रेटा का, जिसमें 6 सीट्स आप दे दे 1.5 के साथ, तो लगे हमें भी कि मास मार्केट के लिए VW इज़ थिंकिंग अबाउट इंडिया। वो चीज़ शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एंड देखिए, हमें चाहे वो उस चीज़ से मतलब हो ना हो, बट पैनोरामिक सनरूफ जैसी चीज़ अगर नेक्सॉन में आ रही है तो आपकी टाइगुन में आनी चाहिए। इंडिया के कस्टमर्स थोड़े से इमोशनल हैं, फैमिली के साथ गाड़ी लेने जाते हैं, तो सच फीचर्स आर नीडेड, और शायद इसी कारण एलिवेट के नंबर्स भी कम हैं। और 360 डिग्री कैमरा, इवन फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसी चीज़, तो कुछ स्पाइस अप कीजिए आप टाइगुन को लेके, बिकॉज आई एम श्योर के प्लेटफॉर्म को तो देखिए हम कुछ कर नहीं सकते, उसको चौड़ा तो हम कर नहीं सकते, बट अंडर 4 मीटर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ टाइगुन स्पेसिफिक फॉर इंडिया 1.5 इंजन्स के साथ और ज़्यादा ज़बरदस्त प्राइसिंग, ये कुछ चीज़ें हैं। या तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, या डेफिनेटली शो करें इंडियन कस्टमर्स को कि येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस, वी स्टिल हैव अ वाइड पोर्टफोलियो फॉर यू, विच आई थिंक वी डोंट हैव राइट नाउ। दोस्तों, 11वें नंबर पे है रेनो, जिसने बेची हैं 2502 कार्स। काफ़ी गिर गया है नंबर पिछले साल से, और इनकी भी देखिए काइगर और ट्राइबर में 6 एयर बैग्स नहीं हैं, तो वो चीज़ें कुछ दुरुस्त करनी चाहिए। आई एम वेरी सैड टू सी निसान डूइंग 1300, बिकॉज ये मैं कहता था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट 2200 नंबर निसान मैग्नेट अपने लेके आती है। और ये लास्ट ईयर भी देखिए मई 24 में 2211 नंबर थे, अभी लेकिन रह गए हैं ऑलमोस्ट आधे। 38% का डिक्लाइन है, 1354 गाड़ियाँ इन्होंने बेची है। और इसका रीज़न ये भी है कि एक र्यूमर टीम BHP या और आर्टिकल्स पे आया था कि शायद निसान जो है वो इंडिया छोड़ के जाने वाली है, जिसको निसान ने उस चीज़ का खंडन किया, एंड दे हैव टोल्ड के और गाड़ियां हम लेके आएंगे, जो कि ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट ऐसी आनी ही थी। तो ऐसी जब फियर मॉन्गरिंग होती है, या किसी के पास अगर ऐसी खबर आती भी है, तो जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो फिर गाड़ी
अगर बुक भी करवाई हुई है तो वो शायद सेल्स के साथ नहीं जाते। तो ये देखने वाला होगा कि नेक्स्ट मंथ ये नंबर बढ़ता है कि नहीं, कि निसान पे जो ये एक खबर फैलाई गई है उसका और ज़्यादा इल इफेक्ट होगा, ये देखने वाला होगा। अगला है व्यूअर्स सिट्रोन, जस्ट 333 नंबर्स, 333। वेरी सैड टू सी, दे आर मेकिंग गुड कार्स। बसाल्ट इनकी अच्छी है, C3 भी अच्छी है, EV भी है, बट लोगों को पता ही नहीं है कि इनके शोरूम्स कहाँ पे हैं, एंड आई डोंट थिंक सिट्रोन इज़ वर्किंग ऑन दैट। और लास्ट पे 14वें नंबर पे है जीप, जिसने बेची हैं 276 गाड़ियाँ। और मैं लास्ट मंथ भी ये चीज़ कह चुका था कि जीप के देखिए थोड़े बहुत डिज़ाइन लीगली इनको हक है महिंद्रा को बनाने का इंडिया में, और जीप ही वो असली ब्रांड है जो असली इनकी रूबिकॉन, चिरोकी या इवन जो ये रैंगलर, तो ऐसी कार्स एक लेगेसी है इनकी। बट इंडिया में कार्स आर लाइक वेल प्राइस्ड, आई विल से जीप कंपस और मेरिडियन फाइनली प्राइस्ड, बिकॉज अगर आप एक बार इन पर्सन देखोगे तो यू विल रियलाइज कि इनकी जो क्वालिटी है वो एंट्री लेवल लग्जरी कार्स जैसी है। बट साइज़ वाली चीज़ में ये मार खा रहे हैं, मार्केटिंग में मार खा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके कुछ इश्यूज़ ऐसे आए हैं कि रिलायबिलिटी के भी जो टैग है इनके पास नहीं है, शोरूम्स बहुत कम है, मार्केटिंग ज़ीरो है। तो फिएट को मैंने देखा है कि फिएट के पास कभी ऐसी टीम ही नहीं आई, फिएट FCA ग्रुप के पास, जो बता सके कि इंडिया में अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी हाइप कैसे बनानी है, उसको बेचना कैसे है। तो देखिए आपने क्या करना है, आपको देखना होगा कि ये बंदे कहाँ पे हैं। मारुति, हुंडई, महिंद्रा के पास ये बंदे हैं। आप देखिए कि भाई यू आर नॉट एबल टू सेल अ गुड प्रोडक्ट। तो व्यूअर्स यही थे कुछ हल्के फुल्के कस्टमर एनालिसिस फ्रॉम अ फेलो कस्टमर दैट इज ड्राइविंग अ हुंडई, मारुति, VW, स्कोडा। ठीक है, तो इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। मुझे जो लगा कि जो ब्रांड्स को करना चाहिए वो हमने बात की। तो यही थे दोस्तों एनालिसिस। आपने भी अगर कोई गाड़ी ली है मई मंथ में, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स करके, और ये भी बताइए कितना डिस्काउंट मिला, ताकि जो ऑडियंस है हमारी उसको थोड़ी सी हेल्प हो सके। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट wallclub.com। अगर आपको मुनीश जी से कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपकी कोई यूज्ड कार की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताइए, हम आपके लिए कार ढूंढ देंगे। अगर आपने गाड़ी PDI करवानी है, यूज्ड या न्यू, वो भी मनीष जी और उनकी टीम आपके लिए कर देगी। चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली NCR और नियर बाय एरियाज़ में फॉर्म आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।